अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई सब्जेक्ट साइंस बायो क्लास 9। मैं विकास कुमार रंजन, मेरे विद्यालय का नाम बगला कन्या मध्य विद्यालय सारण गोमिया। यह वीडियो का 5वां भाग है और इस वीडियो में आप जान पाएंगे कोशिका अंगक को, दूसरा अंतर्द्रव्यी जालिका को, तीसरा गोल्जी उपकरण को, चौथा लाइसोसोम को, पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया को और छठा प्लास्टिड को और सातवां रसधान्यकीय को और पृष्ठ संख्या 73 में प्रश्न उत्तर को। यह वीडियो का 5वां भाग है और चौथा भाग अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और वीडियो के चौथे भाग में आप जान चुके हैं कोशिका भित्ति को, क्रियाकलाप 5.6 को, तीसरा केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य को और प्रश्न संख्या 70 के प्रश्न को। और बच्चों हम सभी पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई अध्याय 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और यह एनसीईआरटी की किताब है, कक्षा 9वीं की है और हम लगातार पढ़े जा रहे हैं और यह वीडियो का 5वां भाग है। और आइए हम सभी देखते हैं, ध्यान से मनन करेंगे। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य वातावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं अंगक का उपयोग करती हैं। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगक के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। पहला, अंतर्द्रव्यी जालिका ER। अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नालिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नालिका तथा गोल या आयताकार थैलो पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका RER तथा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका SER। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। SER वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूप में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। यहाँ हमें तस्वीर दिखाई दे रही है जंतु कोशिका की। इसमें हमें गोल्जी उपकरण, प्लाज्मा झिल्ली,
चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और केंद्रकीय झिल्ली लाइसोसोम और तारक केंद्र प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका द्रव। ये जंतु कोशिका का चित्र में दिखाया गया है और जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्यी ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें केसुरुकी भी कहते हैं, अध्याय 7 में देखें कि यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5.2.5 दूसरा गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। और ये पादप कोशिका का चित्र है। इसमें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, हरित लवक, थाइलोक्वाइड प्रदर्शित करते हुए केंद्रक, गोल्जी उपकरण, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, कोशिका द्रव्य, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम और ये संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण के पैक। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तीसरा, लाइसोसोम। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ तथा कोशिकांगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाली बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कैरटनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मोटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में
उन्होंने टेबिया टेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे, इस विधि में सुधार करते रहे। गॉल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सेंटियागो रेमिनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा और विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ
अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। प्रश्न 1, क्या आप 2 ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो इसका उत्तर है उत्तर 1, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड में अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। प्रश्न 2, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? उत्तर 2, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो सभी जीवित कार्यों में सक्षम है। अगर किसी भौतिक व रासायनिक प्रभाव के कारण कोशिका का संगठन नष्ट हो जाता है तो कोशिका के सभी जीवित कार्य जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि प्रभावित होंगे। कोशिका अपना कार्य नहीं कर पाएगी और नष्ट हो जाएगी। प्रश्न 3, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? उत्तर 3, लाइसोसोम के अंदर अत्यंत शक्तिशाली पाचक रस होते हैं जो कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाली विषाक्त विजातीय पदार्थों को तो नष्ट करती ही है, कोशिका के ठीक से कार्य न करने वाले अंगों को भी नष्ट करके उसे साफ करने का कार्य करती है। कभी कभी पूरी कोशिका ही बीमार हो जाती है और ठीक से कार्य नहीं करती, तब पूरी कोशिका को ही नष्ट करने के लिए लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। चौथा प्रश्न, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहयोग करते हैं। ऐसी उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कोशिका का विभाजन के साथ मिलेंगे।